हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, राइट। क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, बस 6 महीने बचे हुए हैं और वो भी इतनी ठंड में। टाइम ही नहीं पता चलेगा पढ़ो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा होने वाली है। मतलब ठंड तो होती ही होती है, बट इसी में आप लोग को प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आई होप आपकी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर पॉइंट। 6 महीने बचे हुए हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 को होने में, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो 1 जून को है। लास्ट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है रिगार्डिंग एम्स बीएससी नर्सिंग 2025। तो जो लास्ट की 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं उसमें एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। सो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाएँ और उन 2 वीडियो को देखें। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि हाई वेटेज चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि क्लास 11th और क्लास 12th का वेटेज क्या रहता है एग्ज़ाम में। वैसे वेटेज की बात करें तो मतलब पढ़ाई की अगर हम बात करें तो मेरे एम्स बीएससी नर्सिंग में क्लास 11 12 आता है पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड देन जीके आता है। ओके, तो आज मैं बात करूँगी कि वेटेज क्या है क्लास 11th और 12th का। 11th क्लास में भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, 12th में भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग में 60% क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्लास 12th से आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जबकि वेटेज तो चैप्टर्स और सब्जेक्ट तो मतलब सेम ही है ना, जो सब्जेक्ट है वो सेम ही है क्लास 11 12 का, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। बट 60% क्वेश्चंस जो आते हैं वो 12th क्लास से आते हैं। तो आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? मतलब पढ़ना तो दोनों ही है ना, बट मेन फोकस क्लास 12th पे होना चाहिए। तो ये बात कर ली मैंने वेटेज ऑफ क्लास 11th एंड 12th। अब आपको क्या करना है कि अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर से दिसंबर से, अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको मार्च तक क्लास 12th कंप्लीट कर लेनी चाहिए। मतलब क्लास 12th का अगर सिलेबस कंप्लीट होगा उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे होंगे। जो लोग ड्रॉपर नहीं हैं उन लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो बोर्ड मतलब क्लास 12th में बेनिफिट करेगा ना। एंड देन आपका क्लास 12th कंप्लीट हो जाएगा फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग। और उसके बाद 2 मतलब मंथ बचे हुए हैं, उसमें आप लोग कर सकते हैं क्लास 11th की। ठीक है, अब हम लोग को मार्च तक क्या क्या करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, टेस्ट देने हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एटलीस्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एंड डोंट वरी, पीवाईक्यू की आप टेंशन छोड़ दीजिए। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग सॉल्व कराएंगे इसी चैनल पे। तो आप हमारे साथ बने रहिए नर्सिंग करियर पॉइंट पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलो, वेटेज हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, स्ट्रैटेजीज़ हो गए, ये सब कुछ तो अलग है। लेकिन सबसे पहले मुझे 4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहला, डेडिकेशन होना चाहिए। अगर मैंने एग्ज़ाम करना है, अगर मुझे सिलेक्शन पाना है तो उसके लिए मेरा डेडिकेशन होना चाहिए। ओके, मुझे बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और वो आप लोग करेंगे, राइट। सेकेंड नंबर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिएगा। ये नहीं है कि मैंने आज 12 घंटे पढ़ लिया और नेक्स्ट डे मैंने 2 घंटे पढ़ा। ये कंसिस्टेंसी नहीं होती है। अगर मैंने आज 6 घंटे पढ़े हैं और कंटिन्यूसली मैं 6 घंटे पढ़ रही हूँ, फिर 6 7, ये कंसिस्टेंसी होती है। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। नाउ नेक्स्ट, अपने ऊपर भरोसा रखना है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। उसके बाद सेल्फ डाउट तो बिल्कुल करना ही नहीं है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। अब वो टाइम चला गया जहाँ मुझे सोचना है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अब बस बचा है कि हाँ, मुझे करना ही है, दैट्स इट। ओके, तो सेल्फ डाउट नो ऑप्शन, करना ही नहीं है। ओके गाइज, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं बताऊँगी 2024 में कि क्लास वाइज वेटेज क्या रहा है क्वेश्चंस का। ओके, तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में 8-9 जून को जो हुआ है, उसमें क्वेश्चन तो सबके बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन से, राइट है। लेकिन जो बायो का था उसमें क्लास 11 से 19 क्वेश्चन आए और क्लास 12 से 11 क्वेश्चन आए। वहीं अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो था ना, वो क्लास 11 से ज़्यादा क्यों आ गया है क्वेश्चन और क्लास 12 से कम क्यों?
तो जो क्लास 11th है उसमें मेजर यूनिट है लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, वो आपको स्किप करनी ही नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी सबसे मेन क्या है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिलहाल अभी तो आपके पास टाइम है, लेकिन लास्ट टाइम पे आपको क्या देखना है कि उसके डिसऑर्डर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डिजीज़। ओके, तो फिर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में क्या है कि क्लास 11th 13 क्वेश्चन आए, क्लास 12th में 17 क्वेश्चन आए, और फिजिक्स में क्लास 11th में 12 क्वेश्चन एंड क्लास 12th में 18 क्वेश्चन आए। तो अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि 60% क्वेश्चंस कहाँ से आते, क्लास 12 से आते, राइट। और अभी आपने ट्रेंड भी देख लिया है 2024 का कि यही रहा है कि क्लास 12 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ओके, तो प्लीज़ आपका मेन फोकस सबसे पहले क्लास 12 पे होना चाहिए, और बाकी हम लोगों का जो प्लान होगा कोर्स लॉन्च करने का या फिर जो भी, वो भी बहुत जल्दी इस चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताएंगे कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज बताए जाएंगे, पहले फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड देन बायो के, राइट। अभी 6 महीने पहले ये बताना कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, इनका मेन मकसद यही है कि आप उनको अपना जो लिस्ट बनाएंगे ना, उनको सबसे ऊपर रखिएगा। ओके, तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, इसे हम दोबारा उसको जल्दी रिवाइज कर सकें, राइट। बाकी जो चैप्टर्स मैंने स्किप करे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ने ही नहीं है, उन्हें पढ़ना है, लेकिन इन जो चैप्टर्स मैं बता रही हूँ इनके नीचे आपको रखना है, ठीक है। तो इस सीरियल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो पाएगी, राइट। चलिए मैं बढ़ती हूँ आगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं फिजिक्स में। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स के कौन कौन से हैं, पहला है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ क्लास 12th, जिसमें कि एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, डुअल नेचर ऑफ लाइट हो गया और सेमीकंडक्टर हो गया। आपको छोड़ने ही नहीं है, ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ग्रेविटेशन। ओके, तो ये जो चैप्टर्स 12 चैप्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 6 महीने में फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर्स ही करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये 12 चैप्टर्स पहले करने हैं एंड रिमेनिंग चैप्टर्स इनके बाद करने हैं। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हाई वेटेज चैप्टर्स तो मैंने कंप्लीट कर लिए, अब मेरा थोड़ा सा ही सिलेबस बचा हुआ है। इस तरीके से हम करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद में आएगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, चाहे आप नीट की बात करें, चाहे आप नर्सिंग की बात करें, सभी के सभी एंट्रेंस एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला हो गया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। आपको ये 12 चैप्टर्स जो हैं ये सबसे ऊपर रखनी है, सबसे पहले इनको करना है, उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो बायो की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट यही हो गया मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट जो है वो अपने आप में सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। आपको उसमें मिलेगा ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब कुछ मिलेगा। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड डिजीज, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जेनेटिक्स, जिसमें किया आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी मेंडल्स के 3 लॉ जो दे रखे वो इम्पॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड इवोल्यूशन। तो ये 13 चैप्टर्स जो हैं ये आपको बायोलॉजी में सबसे ऊपर रखने और सबसे पहले इन्हें ही ख़त्म करना है।
अगर आप ये जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, हाई वेटेज चैप्टर्स, आप इनको अगर कंप्लीट कर लेते तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत गेन हो जाएगा कि हाँ मैंने एटलीस्ट 60% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग आप बिल्कुल करिए, लेकिन मेन फोकस आपका इन चैप्टर्स पे होना चाहिए। इन्हें करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा एंड देन आप आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये हाई वेटेज चैप्टर्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पे कराया जाएगा। MCQ प्रैक्टिस भी यही होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहीं कराए जाएंगे। कुछ ही दिनों में ये सब सारे कोर्सेस लॉन्च होने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तब तक आप बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और PDF नोट्स इन सब के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।